मिसकैरेज, बेबी को कैरी करने में गलती हो जाना। हाँ, पार्शियली ये बात सही तो है, पर पार्शियली ये गलत भी है। मिसकैरेजेस होने के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे हम सोचते हैं हमारी बॉडी में फीटस उस तरीके से डेवलप नहीं होता है। लेट्स डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिसकैरेजेस के सिम्टम्स क्या है, किससे आप पता लगा सकते हो कि आप मिसकैरी किए हो आपके बेबी को। मोस्टली जो मिसकैरेजेस होते हैं वो 12th वीक यानी 12 हफ्ता से पहले हो जाता है। मिसकैरेजेस आते हैं स्पॉटिंग या तो ब्लीडिंग के साथ। किसी किसी केसेस में ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हेवी होता है। उसके साथ साथ आता है पेन, आता है क्रैम्पिंग। आपके अपर एब्डोमेन में हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप यूरिन पास करते हो उसके साथ ब्लड तो आता है, पर उसके साथ साथ वजाइना से टिश्यू भी मूव आउट होता है। इसी टिश्यू को देख के हम पता लगा सकते हैं कि 12th वीक तक जिस एम्ब्रियो को, जिस फीटस को अपने बॉडी में ग्रो किया है वो निकल गया है और आपके मिसकैरेज हो चुका है। देखिए, किसी किसी केसेस में स्पॉटिंग आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी देता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी एक साइन होता है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का। आप वेट कीजिए, अगर आपके वजाइना से हेवी ब्लीडिंग होता है या तो कोई टिश्यू या फ्लूइड निकलता है, साथ ही साथ आप एक काम करिएगा, एक कंटेनर में उसको पैक करके लैब टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में भेजिएगा। उससे बहुत ही आसानी से पता लग जाता है कि आपके मिसकैरेजेस हो चुका है या नहीं। अब लोग मुझे पूछते हैं कि मिसकैरेजेस के रीजंस क्या क्या होता है। देखिए, मिसकैरेज होने के बहुत सारे रीजंस है। उसमें से जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है ब्लाइटेड ओवियम, इंट्रायूटेराइन फीटल डिमाइस और थर्ड है मोलर प्रेगनेंसी। ब्लाइटेड ओवियम में यूजुअली होता क्या है, आपके गेस्टेशनल सैक यानी कि जो बच्चे के थली होता है उसका तो फॉर्मेशन हो जाता है, पर उसके अंदर जो फीटस है यानी कि जो बेबी होने का फर्स्ट स्टेज होता है, एम्ब्रियो होता है, वो फॉर्म नहीं होता है। ये ग्रो करता रहता है आपकी यूट्रस में। आपको लगता है कि आप नॉर्मली कंसीव किए हो, आपकी प्रेगनेंसी है, आपके टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है, सारे जो प्रेगनेंसी के साइंस होता है उसमें दिखाई देता है। लास्ट में आपके मिसकैरेज हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपके गेस्टेशनल सैक तो बना था, बच्चे का थली तो बना था, पर उसमें कोई बच्चा था ही नहीं। ये ब्लाइटेड ओवियम बनने का कोई प्रॉपर रीजन है नहीं। ये किसी की भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। आप जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाओगे उसमें बहुत ही अच्छे से इसका पता चल जाता है। जो सेकंड टॉपिक है वो है इंट्रायूटेराइन फीटल डिमाइस। ये एक बहुत ही इमोशनल स्टेट होता है, क्योंकि अनलाइक ब्लाइटेड ओवियम बहुत दूर जाकर यानी कि 20 वीक्स 30 वीक्स में जाकर मिसकैरेजेस होता है और स्टिल बर्थ होता है। बच्चे ओम में ग्रो नहीं कर पाता है। इसके कई सारे केसेस है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है। किसी किसी केसेस में इन्फेक्शन के लिए भी स्टिल बर्थ हो जाता है, यानी कि बच्चे वोम्ब में ही मर जाते हैं और उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, जिसको हम इंट्रायूटेराइन फीटल डिमाइस बोलते हैं। लास्ट एंड द थर्ड टॉपिक जिसको लेके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो है मोलर प्रेगनेंसी, जिसके लिए मिसकैरेजेस होता है बहुत ही ऑफन। ये यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है।
एट फर्स्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी के जैसा ये भी बहुत ही नॉर्मल लगता है। देखिए तीनों के तीनों केसेस में ये जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मिसकैरेजेस के, स्टार्टिंग में बिल्कुल पता लगता नहीं है। हमको लगता है कि हम नॉर्मल प्रेगनेंसी लीड कर रहे हैं, बाद में जाके ये मिसकैरेजेस होते हैं और वो बहुत ही एक डिप्रेशन वाला स्टेट होता है हर पेरेंट के लिए, क्योंकि जब बहुत टाइम निकल जाता है तो एक इमोशनल अटैचमेंट बॉन्डिंग हो जाता है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे का डिमाइस हो गया है वूम्ब में ही, और उसके बाद आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। मोलर प्रेगनेंसी में यूजुअली आपके जो यूट्रस है उसमें ट्यूमर होता है, जिसके लिए एम्ब्रियो या तो प्लेसेंटा बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिन ये तो ग्रो कर जाते हैं, फिर उसके बाद मिसकैरेजेस हो जाता है, बच्चा निकल जाता है वजाइना से। काफ़ी टाइम्स हेवी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग के साथ मिसकैरेजेस अकर होता है। किसी किसी को डार्क ब्राउन डिस्चार्ज होता है, उसके साथ नोजिया वोमिटिंग जैसा सिम्टम्स आते हैं। इंसान सोचते हैं कि स्पॉटिंग हो रहा है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, बट रियल में मिसकैरेजेस हो चुका होता है और तब यूएसजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके लाइफ में। देखिए ये जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है, इसका कंक्लूजन बेसिकली यही है कि आपको चेकअप में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। आप रेगुलर यूएसजी कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुराना वही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, पूरे प्रेगनेंसी में 3 या 4 ही यूएसजी कर पाते हैं, बाकी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता आखिर में शरीर में हो क्या रहा है, अप्स एंड डाउन्स क्या चल रहा है, और ऐसे केसेस में ही मोस्टली ये सब प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रह जाता है। तो प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना डाइट फॉलो रखिएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड जैसा जितने भी आपको दवाई दिया जाएगा डॉक्टर की तरफ से वो आप फॉलो कीजिएगा। और प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक जो भी आपको कैल्शियम, आयरन, ये सब सप्लीमेंट्स दिया जाएगा वो सब आप कंटिन्यू कीजिएगा, सो दैट आपके जो बेबी आपके वोम्ब में है वो बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो करे और आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे। तो आज के वीडियो में मैंने ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया है जिसके कारण मोस्टली मिसकैरेजेस होते रहते हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। किसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में जाके भी इसी के कारण के लिए मिसकैरेजेस हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊं, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं और भी अच्छे तरीके से आपको रीज़न, कॉज, ये सब बताऊंगी। आज के लिए वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपका कोई कमेंट है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ट्राई करूंगी सबके क्वेश्चन का रिप्लाई देने का। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। बाय।